आज अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद में किस तरीके से जो है बच्चा बनता है। तो उस बच्चे की पूरी कुंडली जो है वो आज अपन पता करेंगे, क्या क्या घटनाएं घटती है, किसमें क्या रोल है, क्या फिजियोलॉजी है, और इसके बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब है सेकेंडरी जो oocytes हैं वो जो है प्रो न्यूक्लियस है, जिसको अपने टेक्निकल भाषा के अंदर बोला प्रो न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म से आके मीट हो गया और स्पर्म से मीट होके फर्टिलाइजेशन कर दिया, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो है वो जाइगोट बनेगा। जाइगोट का मतलब दो सेल थी, एक स्पर्म एक ओवा थी, दोनों ने आपस में मिल गए तो एक सिंगल सेल जो बनी उसको अपने जाइगोट बोला। ये जाइगोट जो है फिर दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा और जिसको अपन ब्लास्टोमियर बोलेंगे। ये ब्लास्टोमियर जो है ये घटना 30 घंटे तक जो है घटेगी जब भी फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद की बात करें, ये फिर दो सेल की 4 सेल होगी, 4 की फिर 8 होगी, 8 की जो है 16 नंबर होंगे। जब 16 नंबर हो जाएंगे तो उसको अपन टेक्निकल भाषा के अंदर बात करते हैं मोरूला। और ये जो मोरूला है अभी धीरे धीरे जाके यूट्राइन कैविटी के अंदर जाएगा और वहां पे जो है इम्प्लांटेशन करेगा। जो अर्ली जाइगोट था, ये अर्ली जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन हुआ था ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट के अंदर हुआ था। एम्पुला से धीरे धीरे जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्पेसिफिक जो सीलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम जो सेल पाई जाती है जिसको अपन सीलिया बोलते हैं, ये सीलिया जो है मूवमेंट करवाएगी और उस जाइगोट को जो है यूट्राइन कैविटी की तरफ लेके जाएगी, जिससे उस न्यूट्रिएंट भी देगी उसको, जाइगोट को न्यूट्रिशन का भी काम करेगी और उसके मूवमेंट का भी काम करेगी, और ये जाके जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और कई बार ऐसा देखा गया है यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है इम्प्लांटेशन सही से ना हो और वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाए, उस अबनॉर्मल प्रेगनेंसी को अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो 3 दिन का सफर रहेगा। 3 दिन के बाद जो है ये डे 4 के बाद में जो है यूट्रस के अंदर चला जाएगा। मोरूला जो है वो एंटर कर जाएगा यूट्राइन कैविटी के अंदर डे 4 के अंदर, और ये किस तरीके से वहां पे मूवमेंट करेगा, सीलिया के द्वारा जो है मूवमेंट होगा। तो मोरूला जो है वो डज नॉट एंटर इन यूट्राइन कैविटी, तो उसको अपन ने बात की थी एक्टोपिक जो है प्रेगनेंसी हो जाएगा। इन विच फॉर्म ऑफ डज जाइगोट एंटर इन कैविटी, किस फॉर्म के अंदर जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर जाइगोट एंट्री मारेगा, उस स्टेट को अपन बोलते हैं मोरूला। मोरूला का मतलब आपने बताया था 16 सेल नंबर, अभी सेल के नंबर कितने हो गए, 16 हो गए, और फिर 16 से 64 जो है उसको अपन आगे से आगे जो है ये सेल बढ़ती जाएगी। When does मोरूला एंटर इन यूट्राइन कैविटी, जब मोरूला डे 4 के अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर चला जाएगा उस वक्त जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन सा दिन होगा, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 18वां दिन होगा, क्योंकि 14वें दिन के पे ओवुलेशन हुआ था और 4 दिन बाद की बात करते हैं, 14 और 4 कितने हो गए 18, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का उस वक्त जो है 18वां दिन जो है चल रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ यूट्राइन कैविटी यूट्रस की 3 लेयर होती है, अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है, बीच वाली मायोमेट्रियम होती है और बाहर वाली जो है पेरीमेट्रियम होती है। ये जाके इम्प्लांटेशन जो है वो होगा अंदर वाली लेयर जिसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में जिस फॉर्म के अंदर जाके ये इम्प्लांटेशन होगा उस मोरूला को अपन फिर अब मोरूला नहीं बोलेंगे, इम्प्लांटेशन के बाद जो है उसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। फिर जो है ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ये ब्लास्टोसिस्ट कब होगा, ये 5वें दिन पे हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन हो जाएगा, और जो